Hello guys, welcome to CLAT Point. My name is Anmol Sai. I got a rank of 39 in CLAT and I'm currently studying in NLSIU Bangalore. So this is a new series started by CLAT Point in which we'll be discussing about different colleges, private colleges, government colleges and LUs, life कैसी होती है, academics कैसा होता है, hostels कैसा होता है, seats कितने हैं, admission process क्या है, etc. etc. तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे. तो पहला कॉलेज जो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं which is National Law School of India University Bangalore. तो ये मेरा कॉलेज है एंड इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से मैं बता सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि मैंने फिजिकली एक्सपीरियंस किया क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बेसिक फैक्ट्स अबाउट दिस कॉलेज. सेटअप इन 1986. तो 1986 में बना था ये. तो फर्स्ट एनएलयू ऑफ इंडिया है ये. ठीक है, भारत का पहला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्वर्ड लॉ स्कूल, इसीलिए इसे हार्वर्ड ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं एंड एशिया का सबसे नंबर 1 कॉलेज है ये. ठीक है, इट्स अ नो ब्रेनर and founded by the then Vice Chancellor, who is N.R. Madhava Menon. मोटो इनका धर्मो रक्षति रक्षिता है. ठीक है, इनके लोगों में देख सकते हो धर्मो रक्षति रक्षिता. ठीक है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है. तो या brainchild of renowned legal scholars like राम जेठमलानी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उपेंद्र बख्शी. ये इनके बारे में आप गूगल कर सकते हो, करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है. ठीक है, बहुत रिनाउंड बड़े लोग हैं ये. ठीक है, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह वाज द देन सीजेआई ऑफ इंडिया. ठीक है, प्रेजेंट वीसी की बात करें तो सुधीर कृष्ण स्वामी अभी इस पोस्ट को होल्ड करते हैं. ठीक है, ही वाज रिसेंटली अवॉर्डेड विद द इन्फोसिस प्राइज एज वेल. ठीक है, चांसलर है एक्स ऑफिशियो सीजेआई. ठीक है, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि मान लो कि अभी डी वाई चंद्रचूड़ है. ठीक है, तो आगे जाके जो भी बनेंगे वो सीजेआई ऑटोमेटिकली चांसलर बन जाएंगे एनएलएसआईयू के. वीसी और चांसलर में अंतर ये होता है कि चांसलर आपको डिग्री प्रोवाइड करते हैं जो कि अपना सिग्नेचर करते हैं एंड वीसी होते हैं जो मेन वर्क एंड जितना भी पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है, एकेडमिक कल्चर होता है, सब कुछ कॉलेज को पूरा कंट्रोल वही करते हैं. ठीक है, रैंकिंग्स की बात करें तो अपन यहाँ पे एनआईआरएफ देखेंगे, दैट इज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी कैन से. बाकी जितने भी अदर हैं जैसे करियर 360, कॉलेज दुनिया, ये सब नहीं देखेंगे अपन यहाँ पे. ठीक है, ऐसे देखोगे तो बहुत सारी रैंकिंग्स हैं. तो बेसिकली जुलाई 2022 को श्री धर्मेंद्र प्रधान ने रिलीज किया था एनआईआरएफ रैंकिंग्स of the law institutions. This is the National Institutional Ranking Framework. It is a methodology adopted by Ministry of Education, Government of India to rank institutions of higher education in India. ठीक है, लॉ इंस्टीट्यूशन का अलग होता है. ठीक है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन का अलग होता है. ठीक है, तो बेसिकली एनएलएसआई वाज रिटेन्ड इट्स नंबर 1 रैंकिंग फॉर लॉ इंस्टीट्यूशन 2022. इज द 5th ईयर लगातार जब वो रैंक 1 है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कैंपस की बात करें तो सिचुएटेड इन नागरभावी बैंगलोर, जो कि सेंटर से बहुत दूर है. जो कोरमंगला, एमजी रोड, जो कि मेन प्लेसेस होते हैं बैंगलोर में, वहां से थोड़ा सा दूर है, बट स्टिल इट इज द वेरी डेवलप्ड एरिया. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा गाँव में छोड़ दिया गया है, ऐसा नहीं है. जोमेटो स्विगी काम करता है, बहुत सारी चीजें काम करती है यहाँ पे. तो ओला वगैरह सब कुछ काम करता है. तो इट्स ग्रेट प्लेस. ठीक है, लस्टिंग कैंपस ऑफ 23 एकर्स. डिस्ट अगर एरिया देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट या यू कैन मैनेज विद दैट. बट हाँ, थोड़ा सा अभी आप लोग आओगे 240 बच्चे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट स्टिल यू कैन मैनेज. ठीक है, अभी बहुत सारे स्पेसेस बन रहे हैं, हॉस्टल रूम्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो इट्स फाइन. ठीक है, campus comprises of academic block, student hostels, faculty quarters, state of the art library, just this one, कैंटीन्स, हेल्थ सेंटर, जिम फैसिलिटीज, डिस्कशन रूम. ये आपका एकेडमिक ब्लॉक है. ठीक है, ओल्ड अकेड. ठीक है, ये इसके अंदर जाओगे तो रिसेप्शन है, वीसी ऑफिस है. ठीक है, लाइब्रेरी की बात करें, दिस इज द लाइब्रेरी. ये आपका जनरली मैं देखता हूँ क्लैट एस्पिरेंट्स के डीपी में लगा होता है, तो इट्स अ ग्रेट मोटिवेटिंग फैक्टर टू स्टार्ट ऑफ. तो या तो ये है आपका नारायण राव मिलगिरी मेमोरियल नेशनल लाइब्रेरी, थोड़ा बड़ा नाम है. ठीक है, एट द स्कूल इज द नॉट जस्ट लॉ लाइब्रेरी इन द कंट्री. 50,000 से ज्यादा बुक्स हैं, 20,000 से ज्यादा जर्नल्स हैं. यहाँ पे आपको और भी सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, रिमोट एक्सेस मिलता है कि मान लो मैं अभी इंटर्नशिप पे हूँ, मैं अभी ब्रेक पे हूँ, तो मैं अभी भी लाइब्रेरी एक्सेस कर सकता हूँ ऑनलाइन. एससीसी होता है. ठीक है, मनुपात्रा, यू विल जस्ट लर्न. आप जब कॉलेज में आते हो तो बहुत सारे जर्नल्स के सब्सक्रिप्शंस की जरूरत पड़ती है आपको लॉ स्कूल में, टू रिसर्च, क्योंकि पढ़ना पड़ता है. तो या प्रोजेक्ट्स बनाने में ये सब हेल्प करती हैं. तो कॉलेज का लाइब्रेरी कितना कितना वॉल्यूम है, कितना अच्छा है, वो इस सब से डिसाइड होता है कि कितने जर्नल्स एंड ये सब के एक्सेस मिलते हैं आपको. ठीक है, क्लासरूम्स की बात करें तो बहुत ही बढ़िया क्लासरूम्स हैं यहाँ पे, सीटें अच्छी हैं. ठीक है, प्रोजेक्टर स्क्रीन लगा हुआ है, एसी रूम्स होते हैं, सेंट्रलाइज एसी भी होता है. ठीक है, लाइटिंग अच्छी होती है, टीचर पढ़ाता है माइक से,
ठीक है, 60 बच्चे एक रूम में होते हैं, तो इट्स अ ग्रेट प्लेस। ठीक है, एकेडमिक ब्लॉक की बात करें, जैसे कृष्णप्पा हॉल, या आप बोल सकते हो ऑडिटोरियम है कॉलेज का, यहाँ पे जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है जहाँ पे सब पूरे कॉलेज को में इनवाइट करना है, सब कुछ किसी को एड्रेस करना है, तो यहाँ पे बुलाते हैं कृष्णप्पा हॉल में। ठीक है, ये बेसिकली ओल्ड अकेड में है। ठीक है, ये बेसिकली आपका न्यू अकेड था। ठीक है, यहाँ पे जनरली फर्स्ट ईयर से क्लासेस होते हैं, तो दिस कुड बी ऑल्सो मोटिवेटिंग फैक्टर कि यहाँ पे पढ़ना है तो काम करो। ठीक है, पढ़ाई करो, आई मीन। ठीक है, जिम की बात करें तो बहुत ही अच्छा जिम है, यू कैन सी विद दैट, बहुत ही खराब नहीं, बहुत ही अच्छा नहीं। ठीक है, हेल्थ सेंटर की बात करें तो इट इज लोकेटेड बिहाइंड द ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर में बात कर लूँ तो ये एक जगह है जहाँ पे गेस्ट आते हैं, यहाँ पे बेसिकली रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे खाना पीना सब कुछ होता है उनका। ठीक है, यहाँ पे जिम भी आपका यहीं होता है। ठीक है, हेल्थ सेंटर जस्ट के पीछे है। मिस मालिनी टेक केयर करती है। बेसिकली हेल्थ सेंटर आपका सेकेंडरी हेल्थ फैसिलिटी है जो कि माइनर इन पेशेंट टेस्टिंग सर्विसेज देता है। कॉमन इलनेसेस लाइक फीवर, डेंगी एंड अदर, टाइफॉइड हो गया, आपको नॉर्मली कोई अगर चोट लग गया तो वो सब चीजें के लिए आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको कुछ हुआ था। ठीक है, स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात करें तो दिस इज बेसिकली आवर फुटबॉल ग्राउंड। फुटबॉल ग्राउंड आप बोल सकते हो, उसे क्रिकेट ग्राउंड भी बोल सकते हो, क्रिकेट भी खेला जाता है, तो यहाँ पे रनिंग इवेंट्स भी होते हैं। तो बेसिकली ऑल टाइम मल्टी टास्क का ग्राउंड है ये, सारे टास्क यहाँ पे होते हैं, जितने भी दौड़ने वाले काम होते हैं सब कुछ मेनली होता है स्पोर्टिंग इवेंट्स यहीं पे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बास्केटबॉल कोर्ट है। ठीक है, वॉलीबॉल कोर्ट है, एंड और बात करें तो एक टेबल टेनिस नहीं बोलो, लॉन टेनिस की एक कोर्ट है। ठीक है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा इसकी हालत ठीक नहीं है, बट ठीक है इतने। स्पोर्ट्स कमिटी organizes Spiritus, University's annual sports fest, which attracts massive participation across India. 3 दिन का होस्ट होता है ये। ठीक है, एक्टिविटी सारे होते हैं स्पोर्टिंग इवेंट्स। ठीक है, मोडिंग कल्चर की बात करें तो इट इज द ओनली लॉ स्कूल इन साउथ एशिया टू हैव वन द फिलिप सी जेसअप मोड कॉम्पिटिशन 1999 में, 2013 में एंड 2018 में फाइनल्स तक पहुंची थी एनएसआईयू। मॉनरे ई प्राइस मीडिया लॉ मूड कोर्ट कंपटीशन, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड जो होता है वो 2021 में जीता है एनएसआईयू ने। मैनफ्रेड लास स्पोर्ट लॉ स्पेस लॉ मूट कोर्ट कंपटीशन 2009, 2012 एंड 2017, तीनों साल जीता है। तो वोटिंग कल्चर बहुत अच्छा है। इफ यू आर समवन हु वांट्स टू डिबेट मोट, तो दिस अ प्लेस यू हैव टू कम। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, यू बेटर नो, एंड रैंक 100 तक लेके आना है। ठीक है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो जी तोड़ के मेहनत करो। हॉस्टल एकोमोडेशन की अगर बात किया जाए तो मेल मेल फीमेल के लिए अलग होते हैं। इनके नाम अगर आप देखोगे तो इनकी नदियों के नाम के ऊपर रखा गया है, गंगा, कावेरी, नीलगिरीस, नर्मदा एक्सेट्रा। फर्स्ट ईयर के लिए अलग अलग रूम्स होते हैं। बेसिकली एक रूम में फर्स्ट ईयर ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल सीटर है, तो ऐसा नहीं होगा कि दो रूममेट्स आपके फर्स्ट ईयर हैं एंड जो थर्ड रूममेट है थर्ड ईयर सेकंड ईयर का है, वो नहीं होगा। तो एक रूम में तीनों फर्स्ट ईयर्स होंगे, एंड बिल्डिंग्स अलग अलग नहीं होती उसमें, एक एक बिल्डिंग में हो सकता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब मिलकर रहे, बट रूम्स अलग अलग हो। ठीक है, तो ऐसे एक डाइवर्सिटी टाइप का सब मेंटेन होता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर एक बिल्डिंग में अलग रहते हैं एंड सेकंड ईयर अलग बिल्डिंग में रहते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सेकंड ईयर में आपको रूममेट चूज करने का ऑप्शन होता है, एंड ये तो आपको मिलते ही, ट्रिपल सीटर, टू सीटर ये मिलते रहते हैं आपको, बट सिंगल रूम्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, हॉस्टल एमिनिटीज अगर देखोगे तो कॉट मिलता है आपको, कबर्ड, चेयर, डेस्क, हॉट वाटर, लॉन्ड्री फैसिलिटीज, एंड लॉन्ड्री फैसिलिटीज पेड वन। ठीक है, जो कि वॉशिंग मशीन होता है। ठीक है, एक हॉस्टल में वॉशिंग मशीन लगा हुआ है जो कि ऐप बेस्ड होता है, आपको 80 रुपीज पर वॉश होता है, एंड 10-15 दिन के कपड़े आप एक बार में धो सकते हो, जो कि ठीक ठाक ऑप्शन है। बट बाहर भी आप धो सकते हो, जो कि लॉन्ड्री एक्चुअल लॉन्ड्री फैसिलिटी होता है जहाँ पे आप 60 रुपीज पर केजी में आप दे सकते हो, दे प्रेस एंड दे वॉश इट, तो आपको घर लाके दे देंगे, मतलब कॉलेज लाके दे देंगे। ठीक है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली होता है, एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है। 5G बैंगलोर में बहुत दिनों से आ चुका है यहाँ पे, तो भारत में बहुत लेट आया, मतलब आई मीन भारत में ऐसे ही लेट आया, बट अभी छत्तीसगढ़ एंड अलग जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, जो कि छोटे मोटे स्टेट्स हैं, जो बैंगलोर के मुकाबले उतने बड़े नहीं है, तो वहाँ पे बहुत लेट से आया, बट यहाँ पे बहुत जल्दी आया, तो 5G अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ पे। ठीक है, students are advised to bring their own mattresses, curtains, bed linen, blankets, warm clothing for cold weather during November, January. तो सब कुछ आप खुद से लेके आना है, बस ये तीनों चीज आपको प्रोवाइड होती है, चारों चीज, कॉट, कबर्ड, चेयर एंड डेस्क। क्लब्स एंड कमिटीज बहुत सारे हैं। इंपॉर्टेंट कमिटीज के नाम ले तो एएसपी है, एडीआर है, सीडीएमसी, सिरल, कलकॉम, ई सेल,
Event Management Committee, Finance Committee, LawSoc, Caltech, LSC, L&D, MCS, which are known as the moot courts, Society for Non-Human Persons, Sports Committees, SIPLA, etc. etc. ठीक है, इन सब के आप भी पार्ट हो सकते हो. पीपल, इंपॉर्टेंट पीपल की बात करें तो ये है आपके वीसी सुधीर कृष्ण स्वामी. ही इज द रजिस्ट्रार, जो कि उनका नाम है डॉक्टर निगम. मृणाल सतीश जी, ही इज क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट. इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं रेप सेंटेंसिंग के ऊपर. तो इनसे आपको सौभाग्य मिला तो आप सेकंड ईयर में इनसे क्रिमिनल लॉ पढ़ सकते हो. फर्स्ट ईयर में अभी फिलहाल क्रिमिनल लॉ होता है, बट शायद आपको ये पढ़ाएं, ये नेसेसरी नहीं क्योंकि सेकंड ईयर को पढ़ाते हैं. अशोक पाटिल, ही इज द एक्सपर्ट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज. एंड ये आपको टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज दोनों पढ़ाएंगे. टॉर्ट्स आई मीन कि नेग्लिजेंस, वो सब चीजें जो आप क्लैट के लिए पढ़ते हो वो चीज आपको पढ़ाएंगे. ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे आपको. ठीक है, ओके. एलुमनाई की बात करें, गौतम भाटिया. ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्कॉलर एंड अ साइंस फिक्शन राइटर. ठीक है, तो ये एलुमनाई है एनलेस के. मिनाल सतीश, आप पिछले स्लाइड में बात किया. ठीक है, मिनाल सतीश जी, ही इज आल्सो एन एलुमनाई फ्रॉम एनलेस. ही शामनाथ बशीर, फाउंडर ऑफ आईडीआईए. अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे बीच नहीं रहे. ठीक है, तो ये तीनों बहुत ही ब्राइट एलुमनाई है, प्राउड एलुमनाई है. ठीक है, जो कि ठीक है. चलो, प्रोग्राम्स ऑफर्ड अगर देखा जाए तो 5 ईयर बीएलएलबी प्रोग्राम. ठीक है, बैचलर इन आर्ट्स, बैचलर इन लॉ एंड यूजी प्रोग्राम. ठीक है, तो बेसिकली अपन इसी के ऊपर ज्यादा बात करेंगे आज. ठीक है, 3 ईयर लॉ प्रोग्राम भी है एनएलसाट, जो कि आप मान लो कि आप बीए या तो बीकॉम कर चुके हो, तो ग्रेजुएशन के बाद आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि लॉ पढ़ना है तो एनएलसाट का एग्जाम आप दे सकते हो यहाँ पे. एंड इस बात पे ये भी बोलना है कि क्लैट पॉइंट भी एनएलसाट पढ़ाता है, तो आप उनके कोर्सेज यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा. ठीक है, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी ये भी होता है, इसका एग्जाम एनएलसाट एमपीपी होता है. रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स, पीएचडी इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स, एनएलसाट पीएचडी का एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होती है. 5 ईयर लॉ प्रोग्राम की बात करें तो ट्रिमेस्टर बेस्ड कोर्स है. ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम शैल बी द पीरियड ऑफ 5 एकेडमिक ईयर्स. ठीक है, 70 डेज वर्किंग डेज मिनिमम होती है. Academic terms will be announced in advance each year and will ordinarily be between July, September, November, January, March, June. Entrance exam, common law, admission test. ठीक है, यहाँ पे एक और चीज ये भी बात है कि यहाँ पे बेसिकली आपको अक्टूबर, फरवरी एंड जून ये 3 महीने छुट्टी होता है. एलिजिबिलिटी की बात करें तो 45% फॉर जनरल ओबीसी पीडब्ल्यूडी, 40% फॉर एससी एसटी. क्लास 12 में आपको लाने पड़ते हैं, तभी आप क्लैट में क्लैट में बैठ सकते हो एंड इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो. सीटों की बात करें तो 240 इस साल है, पिछले साल 180 थे एंड ये बढ़ते जा रहा है एज द पार्ट ऑफ एक्सपेंशन प्लान. अगर रिजर्वेशन की देखोगे तो 15% एससीज के लिए, 7.5% एसटीज के लिए, 21.6% आपके ओबीसी के लिए. नॉन क्रीमी के मैं बात कर रहा हूँ. ईडब्ल्यूएस 8%, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन 5% एंड 24% रिस्पेक्टिवली, एंड कर्नाटका स्टूडेंट्स 25%. तो ये रिजर्वेशन सीट्स आप पॉज करके देख सकते हो कि कैसे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, फीस की बात किया जाए तो जनरल जो लोग होते हैं वो पे करेंगे 3,75,500 एंड एससी एसटी के लिए थोड़ा सा वेवर है जो कि बहुत बड़ा नहीं है, 3,71,500. आई फील कि और हो सकता था, बट ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज. ठीक है, तो ये फीस है, थोड़ी ज्यादा है, बट ठीक है, अगर आप देखोगे तो वर्थ कितना है तो शायद वर्थ है ही. ठीक है, ऑब्वियसली वर्थ है अगर आप इतना पे कर रहे हो तो, क्योंकि एंड रिजल्ट देखोगे तो बहुत ही अच्छा एंड सुनहरा मौका होता है कि आप कहीं अच्छी जगह आप पहुंचो. ठीक है, फीस ये मॉडिफाई हो सकता है, कॉलेज की डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, स्कॉलरशिप्स एंड अदर एड्स की बात करें, 3 टाइप्स की एड्स होती है. बेसिकली यूनिवर्सिटी एड, जो कि एडेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड एंड फंडेड बाय द फंड्स. ठीक है, यूनिवर्सिटी के अपनी फंड से. सेकंड, एक्सटर्नल एड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूनिवर्सिटी बट फंडेड बाय द थर्ड पार्टी. यहाँ पे आपके स्कॉलरशिप्स आते हैं. थर्ड पार्टी एड फैसिलिटेटेड बाय द यूनिवर्सिटी बट एडमिनिस्ट्रेटेड एंड फंडेड बाय द थर्ड पार्टी. आपके यहाँ पे आपको लोन्स होते हैं. ठीक है, अभी नेक्स्ट लाइन में बात भी करेंगे. तो बेसिकली आदित्य बिरला स्कॉलरशिप है जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि टॉप 20 स्टूडेंट्स ऑफ एनी कॉलेज दे आर सिलेक्टेड फॉर एन एसे. ठीक है, आपको ऐसे लिखना पड़ता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसके हिसाब से अगर आप आगे जाके सिलेक्ट होते हो तो आपका 1,80,000 वे हो जाता है हर साल. ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट है एंड ये सब चीज़ों पे आप पॉज करके देख सकते हो कौन सा स्कॉलरशिप्स हैं, एंड एनलेस की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, एनलेस www.nles.ac.in. तो मेनली मैंने यहीं से उठाया है, तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो.
और अगर देखोगे रिजर्वेशन के ऊपर भी बहुत सारे ये हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर +2 में +12 में अगर 80% ज्यादा है और यहाँ पे इनकम भी देखा जाता है, तो इन सब फैक्टर्स के हिसाब से आपको यहाँ पे भी स्कॉलरशिप मिलती है। एससी स्टूडेंट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट देती है आपको स्कॉलरशिप। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री यहाँ पे एसटी स्टूडेंट्स के लिए देते हैं, एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। लोन की बात किया जाए तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल, पीएनबी, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, कैनरा बैंक, ये सब बैंक आपको लोन्स देती हैं जो कि कॉलेज के साथ टाई अप है इनका। आप पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके आप इंटरेस्ट रेट देखोगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है किसी में कम होता है, तो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो एंड यू कैन डिसाइड अपॉन दिस। ठीक है, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स कैसी होती हैं। ठीक है, तो एनएलएस प्रोविजंस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के साथ एनएलएस का टाई अप है, तो यू कैन गो देयर। बट यहाँ पे जो प्रोवाइजो है कि बस 5th ईयर्स ही अलाउड होते हैं। बेसिकली 2 ट्राइमेस्टर्स के लिए आप यहाँ से जाते हो कोई बाहर कॉलेज, एंड वहां से कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, तो बेसिकली आपको एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। बट यहाँ पे एक डिफिकल्ट पार्ट ये होता है कि आप जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी एकेडमिक्स, जो वहाँ पे एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे भी आपको क्रेडिट्स अच्छे मेंटेन करने पड़ते हैं, एंड यहाँ पे फिर एनलेस में भी आके आपको प्रोजेक्ट सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हेक्टिक और हो जाता है, एंड एनलेस का कल्चर ऐसे ही थोड़ा हेक्टिक है, बट मैनेजेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। बट हाँ, थोड़ा सा वो चीज, सारी चीजें कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो वो सारी चीजें को देख के आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात किया जाए तो स्ट्रॉबेरी फील्ड होती है, जो इज इंडियाज लार्जेस्ट रॉक म्यूजिक फेस्टिवल। स्पिरिटस अपन ने डिस्कस किया, स्पिरिटस आपका 3 डे स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, जो कि एनलेस स्पोर्ट्स कमेटी होस्ट करती है। यूनिवीक हर सेमेस्टर के एंड में होता है, जो कि 6 दिन का इवेंट होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स एंड इवेंट्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, ट्राइलैटरल इट इज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन एनएलएस, एनएचएएस एंड नालसा। जीसीएल लॉ लिगा भी होती है। जीसीएल इज बेसिकली द गली क्रिकेट लीग। जीसीएल में क्रिकेट खेला जाता है, एंड यहाँ पे लॉ लिगा में फुटबॉल खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? बास्केटबॉल कोर्ट में। कैसे खेला जाता है, यहाँ पे आप कॉलेज आके देखोगे, क्योंकि रूल्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, जैसे अपन गली में खेलते थे कि इसके घर में चला गया 2 रन, इसके घर में चला गया तो 6 रन, ऐसे। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बहुत सारे रूल्स अप्लाई होती हैं, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। इनफॉर्मल इवेंट्स, म्यूजिक जैमिंग सेशंस, ट्रेजर हंट्स, आपकी कमिटीज ऑर्गेनाइज करती हैं। ट्रेजर हंट्स आपके सीडीएमसी वाले ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। प्लेसमेंट्स, मैंने यहाँ पे जानबूझ के खाली रखा है, क्योंकि प्लेसमेंट्स की डेटा बहुत एक्यूरेट नहीं होती, जो कि बात सच है। क्योंकि 80, अगर अपन 2019-20 की बात करें तो 80 स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड, एंड इनमें से 61 की प्लेसमेंट कॉलेज के थ्रू हुई है। इन हाउस कैंपस प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। एंड 7 से 8 बच्चे यहाँ पे हायर स्टडीज के लिए गए थे, राइट। तो अब यहाँ पे आप इजी मैथ करके बोल सकते हो कि 12 लोग की सिलेक्शन नहीं हुए होंगे, बट ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि कॉलेज से बाहर उनको प्लेसमेंट मिल गई होगी, तो उनकी डेटा यहाँ पे नहीं होती है। एंड एग्जैक्टली कितने पैकेज होते हैं, कितने मीडियन पैकेज होते हैं, अगर एक एवरेज देखोगे तो 15 लाख रुपए एवरेज है, मीडियन है। ठीक है, तो बट प्लेसमेंट्स आप मेजर इनका क्राइटेरिया मत बनाओ। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें अपने बात किया है आज, ठीक है, तो उस पे आप डिसाइड कर सकते हो, बट प्लेसमेंट के ऊपर डिसाइड मत करना प्लीज। ठीक है, तो प्लेसमेंट के मैंने बता दिया कि प्लेसमेंट्स आर, वही चीज है कि आप इस बार 180 240 बच्चे आ रहे हैं, तो 80 का जो परसेंटेज है, यहाँ पे किस तरह से जनरलाइज करोगे आप? ठीक है, कि क्या यहाँ पे जितने परसेंटेज लोग सिलेक्ट हुए हैं, क्या वो सिमिलर परसेंटेज यहाँ पे भी देखने को मिलेगा? तो वो सारी चीजें थोड़ा डिफिकल्ट होंगी, तो इसलिए प्लेसमेंट्स के बारे में मत सोचो उतना, एंड बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचो। ठीक है, कॉलेज के बारे में बाकी चीज़ों के ऊपर देखो कि कैसा है कॉलेज। तो दिस इट फ्रॉम माय साइड गाइस, एंड नेक्स्ट सेशन अपन नालसा के ऊपर करेंगे। ठीक है, नालसा के ऊपर जितने भी चीज़ें होंगी, सिमिलर चीज़ें आज जो एनलेस के बारे में डिस्कस किया, सिमिलर यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइस, दिस अनमोल से साइनिंग ऑफ, एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय, थैंक यू।